हिरा यूट्यूब चैनल आपका पुरतपाक इस्तकबाल करता है। वो आज़िमत का कोहे गिरां थी, उसकी फ़िक्री बुलंदी सिमा के आज़ल से बराबरी कर रही थी। उसका तजर्बा पत्थर को पानी बना सकता था। जलते हुए शमा पर बेखुद हुए परवाने को बचाने का हुनर आता था। ज़िंदगी की धूप छाँव के तमाम अक्स अपनी निगाहों में समेटे हुए थी। उसकी दूर अंदेशी बेमिसल थी। यही नहीं, खुदाए वहदहु ला शरीक पर उस वक्त भी कामिल तवक्कुल करती थी जब उसने अपने नफ्स को खुदावंद कुद्दूस के हाथों बेचा नहीं था। वो सच्चाई और शराफत की मूरत थी, इंसानियत नवाज थी और भले इंसान से बेपनाह अक़ीदत भी रखती थी। उसकी नज़र में सबसे अहम चीज़ जो थी वो थी दयानतदारी। वो उस खूबी पर अपनी जान भी न्यौछावर कर सकती थी। वो कायनात की सबसे अफजल ख़वातीन में से थी, अर्श मुअल्ला से जिसे सलाम आता था। अभी चंद रोज़ पहले की बात है, उसने एक जवान को अपना तिजारती सरमाया दिया हुआ था, जिसे दुनिया अमीन कहती थी। जब तिजारती सरमाया अमानत व दयानत के साथ उस जवान ने लौटाया तो उस पर फ़िदा हो बैठी। और क्यों न होती, वो कोई मामूली जवान नहीं था, वो सरापा दर्द इंसानियत था। मुसीबत ज़दा की मदद करना उसके शब व रोज़ का मामूल था। शहर के भटके हुए राहियों को राह दिखाना उसका मशगला था। क्या मजाल कोई मेहमान उसके साथ आँख मिचौली खेल कर बच के निकल जाए। जज्बे ज़ियाफ़त से सरशार था। बेकसों और बेबसों की ज़िम्मेदारी उठाना अपना नसीबा समझता था। उस जवान को पैगाम निकाह भेज दिया। भला ऐसे जवान से कौन अपनी पतंग को उसके डोर से बांधना न चाहेगी। मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर। मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर। मर्ज़ी तेरी, तू मुझे ले जा जिस और। अब वो निकाह के बंधन में बंध चुके थे। ज़िंदगी ऐश व इशरत नाज़ व नेमत के साथ गुज़र रही थी। उल्फत व मोहब्बत की तारीख़ रक़म करना चाहते थे। कभी तू मैं नहीं हुई, न बीवी मज़लूम बीवियों की तरह तमाचा खुर्दा हुई, न शौहर बेलन गुज़ीदा हुआ। बेपनाह इश्क़ लाज़वाल उल्फत कभी बाहमी रंजिश नहीं हुई। तुम मुझे मना लेना, मैं तुम्हें मना लूँगी। तुम मुझे मना लेना, मैं तुम्हें मना लूँगी। प्यार की लड़ाई में जीत हार मत करना। क़िले दिल को आबाद करने के लिए, दास्तान मोहब्बत को ताबिंदा रखने के लिए कुदरत ने 6 निशानियाँ भी दीं। रब शायद निशानियाँ इसलिए अता करता है कि दास्तान ख़त्म कर दे। अजल ने दस्तक दी, खातून ने लब्बैक की सदा बुलंद की और मालिक हकीकी से जा मिली। शौहर के दिल की बस्ती अब वीरान हो चुकी थी। शादमानी के लम्हात अब रंजो अलम की गुंजान वादियों में गुम हो चुके थे। सहबाए मसरत की तपिश अब सर्द हो चुकी थी। अब कौन था जो उस ज़ख्म रसीदा की चारा साजी करता। आईने दिल टूट चुका था। तस्वीर हमदर्दी के नक़ूश बिखरे पड़े थे। मगर वो जवान भी सब्र व शकीबाई की वो इमारत था जो ज़लज़लहे दर्द ज़िस्त पर भी मुनहदिम होना तो दूर, शगाब भी कबूल करने के लिए तैयार न था। वो कोह जिगर था, मगर कुदरत ने जिसमें इंसानी को अश्कों का समंदर भी अता किया है, उस जवान की आँख डबडबाई हुई है। गौहरे तर क़तरे शबनम की तरह टपक रहे हैं, मगर उसकी रफ़्तार हथिया कनिया की मूसलाधार बारिश से भी तेज़ है। मगर हुक्म इलाही भी सराखों पर नम आँखों से सुपुर्द खाक करके वापस लौटता है। ख़ुद को संभालने की कोशिश करता है, मगर दिल खून खून हो चुका था। अब अश्क नहीं, अब तो शायद खून आ जाता। अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, खून आता है तब नहीं आता। रिवायत दुनिया है कि कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। वो भी तो आखिर रब है, सारे करिश्मे तो उसके दस्ते कुदरत से हैं।
وہ آخر انسان میں دوبارہ جی اٹھنے کی رمق بھی ڈال دیتا ہے۔ دن گزرتے گئے مگر یادوں کے دریچے کب بند ہوتے ہیں؟ یادوں کی کوہ پیمائی تو ہوتی رہتی ہے مگر زخم پنہا پر فراموشی مرہم لگانا پڑتا ہے۔ 6 نشانیوں میں بڑی نشانی شہزادی کے روپ میں ملی تھی مگر وہ شہزادی اب کسی اور کی امانت ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد حق و باطل کی جنگ میں اس کا ہمسفر اسیری کی زد میں آ جاتا ہے۔ وہ شہزادی بابل کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ ننھی فاختہ اپنے پرانے گھونسلے کی طرف رخ کرتی ہے مگر اسے اپنا آشیانہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس گھونسلے میں اس کا شریک حیات قید تھا۔ بابل، میرے ہمسفر کو قید سے رہا کر دو نا۔ فدیہ دینے کے لیے اس ننھی فاختہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ایک شے ہے جسے میں نہیں دے سکتی۔ بغیر فدیہ کے کیسے چھوڑ دیں؟ تمہیں کچھ دینا پڑے گا۔ اسے تو اپنے شریک حیات کو قید سے آزاد کرانا تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آخر فداکاری، سخاوتی، وسیع قلبی تو اس کو جنم گھوٹی میں ہی پلا دی گئی تھی۔ بابل، یہ میرے پاس ایک ہار ہے جو میری امی کی آخری نشانی ہے۔ کیا؟ یہ زخموں پر کس نے نمک پاشی کی؟ یہ فرسودہ زخموں کے اندھیرے پر کس نے روشنی کا چراغ جلا دیا؟ اب تو لمحوں میں زخم دامندار ہو گیا۔ سفینہ اشک ہچکولے کھاتے ہوئے ساحل پر آ گئی ہے۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ بابل اپنی قوم سے دست بستہ گویا ہوتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، کیا سینے کی آگ پر سرد ہاتھ رکھ دو گے؟ کیا بغیر فدیہ کے اس قیدی کو رہا نہیں کر سکتے؟ قوم یک زبان ہو کر بولی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ایسی محبت پر تو جاں بھی حاضر ہے، قیدی کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یارو، زندگی اسی کا نام ہے، محبت اسی کا نام ہے، درد اسی کا نام ہے۔ دل کی بستی میں ہزاروں انقلاب آئے مگر، دل کی بستی میں ہزاروں انقلاب آئے مگر، درد کے موسم سہانے تھے، سہانے ہی رہے۔